नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, हमेशा की तरह एक और छोटी कंपनी लेके। दोस्तों, ये कंपनी माइक्रो कैप है। लगभग 9-9.5 करोड़ के करीब करीब कंपनी का मार्केट कैप है। और दोस्तों, कंपनी अभी न्यूली लिस्टेड है। कंपनी अभी जल्दी 1 हफ्ता 10 दिन पहले लिस्टेड हुई है मार्केट में। और दोस्तों, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैं कंपनी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखें, ये दोस्तों, ये कंपनी ऐसा पैकेजिंग मशीन बनाती है। पैकेजिंग मशीन मतलब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए पैकेजिंग मशीन बनाने का काम करती है। और छोटी क्या, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बनाती है। मतलब बड़े बड़े मशीनरी हैं, उनका कंपनी बिजनेस करती है, बनाती है, बना के व्यापार करती है उसका, ठीक है। अब जैसे कोई छोटा बिजनेसमैन है जिसको किसी नमकीन का कोई बिजनेस करना है, नमकीन का प्रोडक्ट बनाना है, तो वो पैकेजिंग कैसे करेगा दोस्तों? वो जो पैकेजिंग करेगा वो मशीनरी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ये कंपनी बनाती है वो मशीनरी, ठीक है। किसी को जूस का कोई व्यापार करना है तो जूस के व्यापार के लिए क्या वो डब्बा पैकेजिंग चाहिए, तो वो डब्बा पैकेजिंग भी देती है। समझ रहे हैं ना? मतलब कहने का अर्थ ये है, किसी को चिप्स का अगर बिजनेस करना है तो वो चिप्स का पैकेट कैसे पैक करेंगे, उस पैकेजिंग का मशीन कंपनी प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये कंपनी उभरती हुई है अभी। और हमारे देश में दोस्तों विकास अभी तो शुरू हुआ है। असली विकास तो आप 40 साल के बाद देखेंगे। अभी तो विकास में हम अभी समझे कि शुरुआत की हम। मैं आपको दोस्तों एक बार स्टोरी बताया था ना मैंने, कि हमारे हमारे देश की जो हमारा जो भारत है, इसकी ग्रोथ को कोई धरती पर माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो रोक दे। मालूम है क्यों? क्योंकि बाउंस बैक कर रहे हैं हम अभी। अभी हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम बाउंस बैक कर रहे हैं। भारत जहां आज से 1000 साल पहले जहां था, अभी तक उस पुरानी स्थिति में भी भारत नहीं पहुंचा है, ठीक है। उस पुरानी स्थिति में पहुंचने के बाद का जो ग्रोथ होगा उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। अभी तो सर हम भारत रिकवरी मोड पे, अभी रिकवरी हो रहा है, हम इसे ग्रोथ नहीं कह सकते। ग्रोथ हम तब कहेंगे जब हम पुरानी स्थिति में 1000 साल पहले की जो स्थिति है वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद जो ग्रोथ होगा उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ को दोस्तों धरती पे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो रोक दे। ये मैं आपको मतलब एकदम कन्फर्मेशन से कह सकता हूँ। जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उस हिस्ट्री के बलबूते कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई अंतर्यामी हूँ, मैं बहुत बड़ा बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं बहुत ज्ञान देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या था और आज हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया है, ठीक है। तो हमारे ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। और अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग कुछ किए ही नहीं, मतलब औद्योगिकीकरण अभी हमारे देश में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको ऐसा लगना चाहिए, नहीं। सबका अपना अपना नज़रिया है। आप भी देखें कंपनी को। और दोस्तों, कंपनी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। 977 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। आप देखें कंपनी का नाम पहले देख लें, ममता मशीनरी लिमिटेड। उसके बाद मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों आप, तो देखिए 977 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 397 का। हाई लो कंपनी का 364 और 649 रुपये है। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 27 का चल रहा है। इंडस्ट्री पी चल रहा है 33 का, ठीक है। यानी कि कंपनी अगर देखा जाए तो पी वाइज ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। थोड़ा और वैल्यूएशन डाइल्यूट होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी भी कंपनी के चार्ट में अच्छी खासी गिरावट है। उसके बाद आर देखेंगे आप 33 का और 27 का चल रहा है, जो कि एक्सीलेंट आप कह सकते हैं इसे। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है। और पेट्रोस की स्कोर देखें दोस्तों आप 8 का चल रहा है, जो कि एक्सीलेंट है, इसे भी एक्सीलेंट कह सकते हैं, ठीक है। ग्राहम नंबर देखेंगे आप 408 का चल रहा है। करंट प्राइस चल रहा है 397 का, यानी कि कंपनी टोटली अंडर वैल्यूड कह सकते हैं आप इसे पी वाइज भी अंडर वैल्यूड कह सकते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कंपनी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और बिजनेस वर्टिकल कंपनी का अच्छा है, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में तो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा मैंने कभी नहीं कहता। लेकिन ऐसी कंपनियाँ ही होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। छोटा ही सही अमाउंट हो, लेकिन ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट होता है जो अंडर वैल्यूड हो, कंपनी का ग्रोथ अच्छा दिखता हो, है। तो ऐसी कंपनीज को चुना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ईपीएस कंपनी निकालती है कितना,
132 का। आप देखें 132 रुपये का EPS, 397 रुपये के करंट प्राइस पे 132 रुपये का EPS। सर एक्सीलेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उसके बाद अंडर वैल्यूड, ग्राहम नंबर वाइज अंडर वैल्यूड, P वाइज अंडर वैल्यूड, मैं इसे दोस्तों एक्सीलेंट क्लास की कंपनी कह सकता हूँ। SVME कंपनी नहीं है, 1-2 शेयर रख के देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मेरा नज़रिया है, मैं ये नहीं बोला कि मेरे नज़रिया से आपका नज़रिया मैच करेगा, मैं ये कभी नहीं कहता, ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, आपका क्या नज़रिया है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, मेरे विचारों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं इत्तेफाक रखते हैं, दोस्तों आप कमेंट करें, अपनी राय मुझे आप ज़रूर साझा करें। ठीक है, कंपनी के चार्ट में देखें आप दोस्तों, अच्छी खासी गिरावट है, लगातार गिरावट है, और कंपनी दोस्तों दिन ब दिन और ज़्यादा अंडर वैल्यूड होती जा रही है। मुझे लगता है दोस्तों कंपनी में आज नहीं कल देखिए बाउंस बैक बहुत तगड़ा आएगा, ऐसा लगता है मुझे है। और कंपनी देखिए दोस्तों, आप प्रोज एंड कॉन्स अपने स्तर पे पढ़ें आप। मैं हमेशा से कहते आया हूँ दोस्तों, आपका पढ़ना सबसे पहले मायने रखता है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे भी डीप जाके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद देखें कंपनी का डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं इसे, और 3 साल का जो ROE निकल के आता है वो 27% का, जो कि अच्छा है। कॉन्स में आप देख लें, थोड़ा महंगी चल रही है बुक वैल्यू वाइज है, और डेटा डे में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि मैं इसे बहुत बड़ा कॉन्स नहीं मानता है। कॉन्स मैं तब मानूंगा जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को 50% बेच के निकल रहे हैं, तो मैं उसको कॉन्स मानूंगा। वहाँ पे मेरा दिल धक धक करने लगेगा, मैं तुरंत निकल जाऊँगा। प्रमोटर्स पहले, कंपनी का सेल्स गिरने लगा, मेरा दिल धक धक करने लगा, मैं निकल जाऊँगा। सिंपल, मैं 2 चीज़ें पहले देखता हूँ, सेल्स और प्रमोटर्स की होल्डिंग, ये दोनों सही है तो ठीक है, आगे पैरामीटर्स भी सही हो सकते हैं। ठीक है, जब तक सचिन टिका रहेगा क्रीज पे, ठीक है, तब तक मैं उम्मीद नहीं छोड़ता, बस सचिन टिका रहना चाहिए, सिंपल सा बात। यानी कि प्रमोटर्स और सेल्स, सचिन और सहवाग, समझिए, मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ। आप देखें, अब सेल्स देखें कंपनी का 114 करोड़, 148 करोड़, 215 करोड़, थोड़ा डिप हुआ 201, लेकिन फिर बाउंस बैक हुआ 237 करोड़। यानी कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, ठीक ठाक अच्छी खासी ग्रोथ कह सकते हैं आप इसे। और कंपनी का OPM मान के चले आप 15 से 20% के करीब OPM है। अदर इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब 5 करोड़ के करीब कंपनी का अदर इनकम है, जो कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं कह सकते आप इसे, गुड कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे अगर आप तो 1, 15, 26, 23, 36, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है। इसके बाद अगर आप कंपनी का रिजर्व एंड बोरोइंग देखना चाहेंगे तो देखें, 5 करोड़ का बोरोइंग है कंपनी के पास, उसके सामने 113 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि एक्सीलेंट इसे भी कह सकते हैं, एक्सीलेंट। ठीक है, उसके बाद प्रमोटर्स के हालचाल दिखना चाहेंगे दोस्तों आप तो देखें, ईयरली बेसिस पे अभी तो कंपनी जल्दी ही लिस्टेड हुई है। देखें 62% का लगभग 63% प्रमोटर्स, उसके बाद लगभग 1.5% FIIs, DIIs बैठे हैं लगभग 4% के करीब, बाकी का 32% आप मान के चले पब्लिक के पास, जो कि बहुत अच्छा होल्डिंग है दोस्तों। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, 60% के ऊपर है, यानी कि एक्सीलेंट क्लास में से कह सकता हूँ। बाकी दोस्तों आप अपना नज़रिया कमेंट करें और अपने स्तर पे दोस्तों कंपनी को पढ़ें, और आप क्या सोचते हैं किसी कंपनी के बारे में आप मुझसे अगर डिस्कस करेंगे दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी दोस्तों मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ दोस्तों, संसार में कोई आपको धोखा दे न दे, ठीक है, लेकिन आपका पढ़ाई कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। आपने अगर अच्छे से पढ़ के, अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से जान के समझ के कोई अगर आपने निर्णय लिया है लाइफ में, तो वो कभी आपका फेल नहीं होगा। हाँ, थोड़ा देर होगा लेकिन दुरुस्त जरूर होगा। ठीक है, आपका ज्ञान कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता, संसार में सब धोखा दे सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक बात और है, संसार में दोस्तों आप ना किसी भी भाषा में झूठ बोल सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, गुजराती में, हर भाषा में झूठ बोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैथमेटिक्स बोलते हैं ना, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स में आप झूठ नहीं बोल सकते। एक डॉट भी गड़बड़ हुआ तो सर पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स यानी कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आंकड़ों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है,
उसके बाद ही किसी निर्णय पे आप जाएं। आपका पढ़ाई दोस्तों आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये आप में से मैं आपको ये बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पढ़ाई कभी भी धोखा नहीं देगा आपको, ठीक है। संसार में कोई भी धोखा दे दे, और मैथमेटिक्स में कभी झूठ नहीं बोला जा सकता, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आप भी अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है, उसके बाद किसी निर्णय पे जाएं। मेरी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है सर, वो आपका पर्सनल प्योर आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। बस मैं कंपनीज को आपके सामने स्टडी करता हूँ, आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, बस इतना ही है मेरा। बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण।